आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरे ध्यान से देखें। ये जो विषय है किसी विशेष व्यक्ति या किसी वर्ग के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के जिस विषय पर हम बात करेंगे इससे 60%, 70% या 80% लोग अफेक्टेड नहीं होते हैं। इससे लगभग 95% लोग अफेक्टेड होते हैं। ये हम सभी की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है और जो हमारे शरीर पर एक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसे हम स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं। इसलिए इस विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस पर चर्चा करना, एक दूसरे को अवेयर करना, इसलिए आप भी सुने और अपने साथियों से, अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से इसको शेयर ज़रूर करें। ये बहुत आवश्यक है। कभी आपने सोचा है कि हमारे आसपास कई किस्से होते हैं, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिस पर हमारा रिएक्शन कैसे आता है? अरे कल ही तो मिले थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, अच्छे से बात कर रहे थे, सब कुछ तो ठीक था, फिर सडनली हार्ट अटैक कैसे हो गया? सोते सोते ब्रेन स्ट्रोक कैसे हो गया? ब्रेन हेमरेज कैसे हो गया और डेथ हो गई? कई बार ऐसा होता है कि हम जिन लोगों को बहुत करीब से जानते हैं, हमें ऊपर से लग रहा होता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, वो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो खुद भी अपने आप को इस प्रकार से आपके सामने दर्शाते हैं या अपना एक व्यक्तित्व बना लेते हैं कि हमें लगता है कि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। लेकिन ऐसे ही लोगों को आपने कई बार देखा होगा कि सडनली सोते समय ब्रेन हेमरेज हो जाना, स्ट्रोक हो जाना या फिर किसी ऐसी वजह से डेथ हो जाना जिसका कारण पता ही नहीं चलता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए और इस बात को गंभीरता से लीजिए। सबसे मुख्य कारण होता है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन। जब हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जिनकी तरफ हम जागरूक नहीं होते, कॉन्शियस नहीं होते हैं। अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है? मैं आपको एक बहुत ऐसी सटीक बात बताने वाली हूँ कि अगर आपके जीवन में ऐसा दौर आया है और आप इस तरह की भावना फील कर रहे हैं, पहला लक्षण जब आप स्वयं को ये महसूस करने लगे और अपने आप से अक्सर कर ये कहने लगे कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी घटना, कोई भी वाकया, किसी भी तरह के किस्से के प्रति अगर आप हर बार बार रिपीटेडली लोगों से, खुद से अगर ये बोलते हैं कि मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेन, आपका कॉन्शियस जो पोर्शन है आपकी बॉडी का, वो आपसे इस बारे में बात करना चाहता है, लेकिन आप उसको बार बार ये कह के समझा देते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और सबकॉन्शियसली ये बात आपके ब्रेन में चलती रहती है। हम इसके लिए बिल्कुल सजग नहीं होते हैं। कई बार हम इस बारे में सोचते भी नहीं हैं कि अच्छा ये बात हमें अफेक्ट कर रही है, लेकिन वो बात आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होती है। बस फ़र्क ये होता है सबके लक्षण अलग अलग होते हैं। कई लोगों को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, सडनली जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं उनकी सडनली शुगर बढ़ जाना, या फिर ब्रेन हेमरेज हो जाना। धीरे धीरे जब आपकी दिमाग की नसों पर ये सब कॉन्शियसली अफेक्ट करती रहती है, तनाव देती रहती है, तो इस प्रकार का थॉट जब आप सब कॉन्शियसली सोचते रहते हैं तो वो आपके ब्रेन के किसी भी हिस्से को डैमेज कर सकता है, जिससे पार्शियल पैरालिसिस भी हो सकती है, लकवा हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है या फिर एंजाइना अटैक भी पड़ सकता है, जिसमें शरीर में कंपन आना, दर्द होना, इस तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कोई भी फैक्टर है जिसके बारे में आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो प्लीज़ उस बारे में ज़रूर सोचें। उसका कोई ना कोई हल, उसका कोई ना कोई विकल्प ज़रूर होता है। आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप तरह के जो अटैक पड़ते हैं, इसमें सबसे बड़ा कारण होता है सबकॉन्शियस ग्रीफ का। एक बार व्यक्ति इस तरह से फील करने लगते हैं कि अब मैंने खुद को टफ बना लिया है, मैं टफ हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये सिर्फ अपने आप को दिलासा दे रहे होते हैं। आपका ब्रेन कंटिन्यू उस बारे में सोच रहा है, इसीलिए आप बार बार इस बात को रिपीट करते हैं। हमारा जो मन है वो कठोर हो गया है।
आप इसको खुद से सोचिए, जो चीज़ प्राकृतिक रूप से कोमल से टिश्यूज से बनी है, जिसका स्ट्रक्चर कितने सॉफ्ट और डेलिकेटेड टिश्यूज से हुआ है। हमारी हार्ट की फॉर्मेशन बहुत ही डेलिकेटेड टिश्यूज मसल्स से होती है। हमारा ब्रेन कितना डेलिकेटेड होता है, आप इसको हार्ड कैसे बना सकते हैं? कभी नहीं हो सकता है। बस इसका परिणाम ये होता है कि आप जब इस तरह से कंटिन्यू सोचते रहते हैं तो हार्ट पर, ब्रेन पर एक दबाव बनता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि कारण बनता है सडन स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का, एंजाइना अटैक का, या फिर पैरालिसिस का। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कभी कभी सडनली बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर जाना, कई बार शुगर बहुत ज़्यादा शूट कर जाती है, हाथ पैरों में कंपन आने लगता है, शिवरिंग होने लगती है, अन्य भी कई लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कोई भी वाक्य जुड़ा हुआ है, कोई भी किस्सा है जिसको लेकर आप अपने मन में ऐसी भावना रखते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता या मैं अब इस बारे में नहीं सोचता, उस बात की तह में जाकर उस किस्से को अपने जहन से बाहर निकालिए। इसके लिए आप मदद ले सकते हैं साइकोथेरेपिस्ट की, किसी काउंसलर की, अपने फैमिली में किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपको इससे निकलने में मदद करे। ये एक खास ख्याल रखने वाली बात होती है कि हर व्यक्ति आपको सही सलाह नहीं दे सकता है। जब आपसे कोई व्यक्ति सलाह मांगता है या अपना दुख शेयर करता है, तो हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि वो व्यक्ति किस मेंटल अवस्था में है या उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो आपसे किस प्रकार की बातें सुनना चाहता है, वो किस प्रकार से काउंसलिंग चाहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी को काउंसल करते समय। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ऐसी ही सलाह दें जो उसके अनुरूप हो उस समय और उस परिस्थिति में। हमें कोई भी प्रतिकूल बात व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए और हमें कभी भी नकारात्मक चीज़ों को, नकारात्मक थॉट्स को, निगेटिविटी को अपने चारों ओर बढ़ने नहीं देना चाहिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको पॉजिटिवली आप सुधार सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी हमारे आसपास रहती है। हमारे मन में जो भी थॉट आता है, जो भी सोचते हैं, ये सब एनर्जी का हिस्सा होते हैं। ये सब हमारे आसपास, हमारे वायुमंडल में, हमारे एनवायरनमेंट में रहती है। और यदि आपको अपनी इन सब चीज़ों से शरीर पर कोई तकलीफ आ रही है, कोई लक्षण आ रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक दवाइयों की मदद ले सकते हैं। होम्योपैथी पूरी तरह से सक्षम है मानसिक अवस्था को बहुत ही अच्छे से संतुलन में लाने के लिए। बॉडी पे जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं आपकी परेशानी से, आपकी उस मेंटल सिचुएशन से, जो आपकी बॉडी पर निगेटिविटी आ रही है, जो भी एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, उसको होम्योपैथी पूरी तरह से करेक्ट करती है। आप फिजिकली फिट होने लगते हैं तो आपको मेंटली भी एक स्ट्रेंथ मिलती है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपके अंदर अपने आप पॉजिटिव थॉट्स आने लगती हैं। साथ ही साथ आप अपने उस वाक्य, अपने उस मुद्दे, उसको ज़रूर सॉल्व करिए किसी भी तरह से। अगर आपके मन में कोई फियर है अपने किस्से को लेकर या अपनी घटना को लेकर, तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि डर तब तक ही हमें डराता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते हैं। जैसे ही आप उस बात को फेस करेंगे, उस घटना या उस वाक्य को फेस करेंगे, वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है और डर खत्म हो जाता है। यही काम काउंसलर का होता है कि हमारा जो डर होता है वो ऐसे ही बाहर निकालते हैं। आप उसके प्रति एक बार हिम्मत करके बात करिए। बात करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इस बात को गंभीरता से लें, समझें, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ऐसा थॉट भी नहीं रखना चाहिए कि अब क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अब तो कुछ दिन की ज़िंदगी बची है, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, पर ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपसे जो जुड़े लोग हैं उन पर भी इन घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो यहीं रहती है, वो लोगों को अफेक्ट करती है। आपके जो बॉन्डिंग्स होती हैं अपने नियर वन, क्लोज वन के साथ, जो अफेक्शन होता है वो उनको अफेक्ट करता है। इसलिए अपनी चीज़ें समय रहते सुलझानी चाहिए, समय रहते उनका हल ज़रूर ढूंढना चाहिए।
वैसे भी इतनी खूबसूरत सी ज़िंदगी है, इतनी प्यारी सी ज़िंदगी है भगवान ने जो हमें दी है, इसको कैलकुलेट करके बिल्कुल नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हमारी सांसें ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं। इसलिए ज़िंदगी को जी भर के, मन भर के जिए, मन में किसी भी बात को भर के ना जिए। होम्योपैथी की अगर आप मदद चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है। आप हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी समस्या को सुलझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।